तो मेरे पास यहाँ पर है कैमरा जो कि कैनन कंपनी का है और यहाँ पर ये जो कैमरा है मिररलेस कैमरा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग ब्लर वाले वीडियो बना सकते हैं। ब्लर वीडियो बनाते हैं कैसे, जैसे बैकग्राउंड ब्लर होता है तो उस टाइप से बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने स्टैंड लिया हुआ है और यहाँ पर देखो मैंने कपड़े को अपना टांग दिया है। ये हमारा हमारा हो चुका है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो चुका है। अब इसका जो पीछे है बैकग्राउंड इसको हम लोग यहाँ पर ब्लर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ब्लर इसके यानी कि ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग यहाँ पर ब्लर करेंगे और एक ब्लर वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर कैमरा सेट हो चुका है, यहाँ पर कैमरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पर ऑन करेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सेटिंग क्या करना है, आपको कितना इसमें फोकस करना है, कितना परसेंट वगैरह सब कुछ सेटिंग के बारे में चलिए मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से आप लोग ब्लर वीडियो बना सकते हो इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ऊपर में कुछ मोड दिए गए हैं, इन मोड को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सबसे पहले हमको अपने कैमरा इसको ऑन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मेरा जो कैमरा अभी बंद है यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो बटन है इसको यहाँ पर आपको ऑन कर देना है, फिर यहाँ पर ये हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा कैमरा ऑन हो चुका है, डिस्प्ले देखो यहाँ पर चालू हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो कैमरा है इसको मैंने स्टैंड पर फिट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ मोड होते हैं, जैसे यहाँ पर मैनुअल मोड, टीवी मोड, एवी मोड। तो हमको यहाँ पर ये जो वीडियो वाला मोड है इस पर हमको जाना है और हम लोग यहाँ पर इस पर जा कर के ब्लर वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर हमको सेटिंग यानी कि यहाँ पर हमको मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है कि कितना आपको अपर्चर सेट करना है, यानी कि कितना फोकस लेना है और यहाँ पर आईएसओ वगैरह एडजस्ट कितना करना है, इन सब को यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है। तो हमको यहाँ पर वीडियो मोड को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर शटर स्पीड, फोकस और यहाँ पर मिलता है आईएसओ। इनको हमको सेट करना पड़ता है, इनको इनको सेटिंग करना पड़ता है और इन सेटिंग को ही करके हम लोग यहाँ पर अपना वीडियो बना सकते हैं, ब्लर वाला वीडियो बना सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कितना कितना हमको सेटिंग करना है, क्या क्या चीज़ को हमको एडजस्ट करना है, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो हमारा डिस्प्ले ओपन हो चुका है। डिस्प्ले में आप देख सकते हो जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर कपड़ा टंगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर स्टैंड पर मैंने कपड़े को फिट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले में कपड़ा को देख सकते हो। अब इसी यहाँ जो यहाँ पर कपड़ा रहेगा यह हमारा सब्जेक्ट रहेगा और पीछे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पर ब्लर करेंगे। तो यहाँ पर आता है शटर स्पीड, फिर यहाँ पर आता है फोकस जिसको अपर्चर बोलते हैं, फिर यहाँ पर आता है आईएसओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको अपना फोकस को सेट करना है। फोकस का मतलब होता है यही ब्लर को दिखाता है कि कितना आपको यहाँ पर ब्लर रखना है। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर F लिखा हुआ है, यही यहाँ पर हमारा फोकस है। फोकस हमारा जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर होगा। जैसे कि यहाँ पर F22 है, अगर मैं F22 पर करूँगा तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड बहुत ही कम यहाँ पर ब्लर होगा। और अगर इसको मैं कम करूँगा जैसे कि 1 2 3 करूँगा या 1.8 करूँगा तो यहाँ पर हमारा ब्लर ज़्यादा होगा। जितना कम यहाँ पर फोकस होगा उतना ज़्यादा ब्लर होगा और जितना ज़्यादा फोकस बढ़ेगा उतना कम ब्लर मिलेगा। तो अब हमको जैसे कि यहाँ पर कितना ब्लर चाहिए इसको हमको यहाँ पर सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 2.2 पर इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोकस को सेट कर दिया कि हमको 2.2 हमको चाहिए। फिर यहाँ पर आता है आईएसओ। आईएसओ जैसे कि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये ब्राइट का काम करता है, यानी कि चमक लाने का, यानी कि ब्राइटनेस का काम करता है। तो हमको इसको यहाँ पर 100 में सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अभी दिन मान का है, यानी कि दिन है तो 100 में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 100 पर रख देते हैं। फिर अब यहाँ पर आता है शटर स्पीड। देखो यहाँ पर जैसे कि शटर स्पीड का भी काम होता है, एक लाइटिंग का भी ये भी काम करता है, लेकिन बट यहाँ पर शटर स्पीड जैसे कि ये जो स्पीड होता है इसको यहाँ पर मैनेज करता है। तो यहाँ पर देखो शटर स्पीड को आपको बढ़ाना है। जैसे आप यहाँ पर शटर स्पीड को बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर डिस्प्ले में डार्क आ जाएगा, डिस्प्ले हमारा धुंधला हो जाएगा और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर साफ दिखेगा। तो ये जो शटर स्पीड है इसको भी आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। जैसे आप शटर स्पीड को बढ़ाओगे तो यहाँ पर डार्क आएगा डिस्प्ले में, यानी कि ब्राइटनेस इसका कम होगा। और यहाँ पर आप कम करोगे शटर स्पीड को तो यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने शटर स्पीड को बढ़ा दिया है, 640 यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब इतने में मेरा यहाँ पर देखो डिस्प्ले सही से यहाँ पर वर्क कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एकदम परफेक्ट है, ना तो इसमें लाइट ज़्यादा है ना तो इसमें लाइट कम है। सेम ऐसा आपको भी करना है, ना तो लाइट आपको ज़्यादा करना है ना तो लाइट आपको कम करना है। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं फोकस। तो यहाँ पर देखो मैंने फोकस 2.2 पर रखा हुआ है और यहाँ पर देखो पीछे का जो बैकग्राउंड पूरी तरीके से यहाँ पर देखो ब्लर हो चुका है। अब जैसे कि आपके यहाँ पर जो डीएसएलआर कैमरा या मिररलेस कैमरा है यहाँ पर टच स्क्रीन नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ सेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कि फोकस में आपको किसको लेना है आप यहाँ पर फोकस सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यहाँ पर AF मेथड। तो यहाँ पर आप लोग आई ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हो।
आई ट्रैकिंग का जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये जो फोकस रहेगा वो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट पर रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा सेटिंग आता है कि यहाँ पर फोकस मोड, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर फोकस होता है। पहला यहाँ पर AF यानी कि ऑटोमेटिक से यहाँ पर फोकस लगा, और दूसरा यहाँ पर MF। MF का मतलब है कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से किसको लेना चाहते हो फोकस में, यानी कि किसको फोकस में लोगे और किसको ब्लर में करोगे, इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फोकस को हम लोग यहाँ पर MF करेंगे और अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पर फोकस लेंगे। जब आप लोग यहाँ पर MF को यूज़ करोगे फोकस को, तो यहाँ पर देखो कैमरा के अंदर में एक यहाँ पर रिंग लाइट होती है, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 50 mm का लेंस यूज़ किया हुआ है। तो लेंस में हमको एक रिंग मिलता है, यहाँ पर ये रिंग जैसे यहाँ पर देखो मैं घुमा रहा हूँ तो रिंग यहाँ पर ब्लर को यहाँ पर मैनेज कर रहा है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर रिंग कहाँ पर है। देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लेंस है, तो देखो यहाँ पर एक रिंग है। इस रिंग को आपको घुमा करके आप लोग यहाँ पर फोकस को एडजस्ट कर सकते हो कि किसको आप यहाँ पर ब्लर करना है, किसको आप यहाँ पर ब्लर करना नहीं चाहते, इसको यहाँ पर आपको लेना है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ब्लर करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ब्लर करेंगे और सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर फोकस में लेंगे। तो ये जो रिंग है इसको आपको घुमा करके आपको एडजस्ट करना है। जैसे कि अभी देखो मैंने यहाँ पर इसको घुमाया और ये जो मेरा सब्जेक्ट है इसको मैंने फोकस में लिया, और बाकी जो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर देखो मेरा ब्लर हो चुका है। इसको मैं घुमा करके सेट करता हूँ। देखो जैसे कि अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है फोकस में आ चुका है, और पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ब्लर हो चुका है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर सेम इसी रिंग जो यहाँ पर रिंग लाइट है इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और इसको आपको घुमा करके जो आपको सब्जेक्ट है इसको आपको फोकस में लेना है, और जो बाकी ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ पर ब्लर आपको कर देना है। ये जो रिंग है इसको आप जब घुमाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं रिंग को घुमा दिया तो पूरा सब कुछ यहाँ पर ब्लर हो चुका है, और इसको मैं इधर भी घुमा रहा हूँ तो ऊपर भी देखो यहाँ पर ब्लर हो रहा है। तो इसको आपको घुमा करके मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर फोकस में लेना है। जब आप इसको आप घुमाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी यहाँ पर चीज़ ब्लर हो रही है, इसको यहाँ पर आप पता लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पर ब्लर में करना है, तो जो पीछे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको ब्लर में करना है, और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर आपको फोकस में लेना है, इसको आपको ब्लर नहीं करना है। यहाँ पर इस रिंग लाइट को घुमाते हुए आपको इसको सेट करना है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर भी मैंने इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर है सब्जेक्ट फोकस में है, और पीछे जो ऑब्जेक्ट है पूरा यहाँ पर ब्लर हो चुका है। अब इस तरीके से मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है बटन, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो देखो मेरा यहाँ पर रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है पूरा यहाँ पर ब्लर हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है कपड़ा यहाँ पर छूट चुका है, ये ब्लर नहीं हो रहा है, बाकी पीछे पूरा यहाँ पर ब्लर हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सेम इसी चीज़ का यूज़ करते हुए, इसी सेटिंग का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर ब्लर वाले वीडियो बना सकते हो। अब जो कुछ भी अगर आप रील बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रील बना सकते हो, कुछ भी यहाँ पर करना चाहते हो लिपसिंग वगैरह, तो आप लोग इसी सेटिंग का यूज़ करते हुए कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सेटिंग को फिट कर दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इतना तो सेटिंग यहाँ पर पर्याप्त है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर फोकस को कम करना है या बढ़ाना है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर चाहते हो कि बैकग्राउंड को ब्लर हमको और हाई करना है, तो आपको यहाँ पर जो फोकस है इसको आपको कम कर देना है। कम करोगे तो यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड और भी यहाँ पर हाई हो जाएगा, हाई ब्लर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग शटर स्पीड को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो यानी कि मतलब अगर आप फोकस को कम करोगे ना तो यहाँ पर आपके डिस्प्ले में लाइट ज़्यादा हो जाएगा, और लाइट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर शटर स्पीड इसको आपको बढ़ा देना है, फिर यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो पूरा पूरा खेल यहाँ पर तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको फोकस, शटर स्पीड और यहाँ पर ISO, तीनों को यहाँ पर आपको मैनेज करके चलना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर फोकस को बढ़ाओगे तो यहाँ पर लाइट यहाँ पर कम हो जाएगा, और फोकस को कम करोगे ना तो लाइट यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर फोकस को मैं देखो बढ़ा रहा हूँ तो लाइट यहाँ पर देखो कम हो चुका है। अब जितना ज़्यादा आप यहाँ पर फोकस को बढ़ाओगे उतना ही यहाँ पर आपका लाइट कम आएगा। अब यहाँ पर देखो फोकस को मैंने यहाँ पर 5 तक रख दिया, 5 मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर लाइट कम हो चुका है, तो लाइट को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर ISO का यूज़ कर सकते हो या तो शटर स्पीड। अधिकतर हमको यहाँ पर अगर आपका जैसा कि यहाँ पर ब्राइटनेस कम लग रहा है तो आप यहाँ पर ISO को 200 तक बढ़ा सकते हो, और बाकी यहाँ पर शटर स्पीड को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ब्राइटनेस कम हो चुका है तो शटर स्पीड को हम लोग यहाँ पर कम कर देंगे, ताकि यहाँ पर हमारा जो ब्राइटनेस हो वो यहाँ पर देखो आ सके। तो यहाँ पर आप लोग जो शटर स्पीड है इसको यहाँ पर आपको कम कर देना है, ताकि यहाँ पर आपकी स्पीड वगैरह सब कुछ भी मैनेज रहे, और यहाँ पर आपका लाइट वगैरह भी आ जाए। तो देखो जैसे कि यहाँ पर फोकस में यहाँ पर 5 रख दिया, यानी कि फोकस हमको कम चाहिए, बैकग्राउंड हमको ब्लर कम करना है, तो मैंने यहाँ पर 5 में रख दिया। और यहाँ पर मैंने शटर स्पीड को यहाँ पर सेट कर दिया 200, और यहाँ पर मैंने ISO को भी सेट कर दिया 200, क्योंकि यहाँ पर अब इतने में देखो ISO मैंने यहाँ पर 200 सेट किया, तो यहाँ पर लाइट भी ठीक है, शटर स्पीड का भी लाइट ठीक है, और फोकस हम लोग ने यहाँ पर कम किया हुआ है।
तो अब इतना सेटिंग परफेक्ट है। यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ पर शटर स्पीड को भी कर दिया, सेट कर दिया। फोकस हम लोग यहाँ पर बढ़ा दें क्योंकि फोकस हमको कम चाहिए, बैकग्राउंड को हमको ब्लर कम करना है। और यहाँ पर आईएसओ के भी हम लोग यहाँ पर सेटिंग कर दिया है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर फोकस आपको कम चाहिए तो आपको यहाँ पर फोकस को बढ़ा देना है, 10, 12, 15 कितना भी आप चाहते हो उतना आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। एक यहाँ पर लिमिट होता है, इसके हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर लाइट आपको यहाँ पर कम हो जाएगा, बढ़ाओगे क्योंकि अगर आप फोकस को बढ़ा रहे हो तो लाइट कम हो जाएगा। लाइट मैनेज करने के लिए यहाँ पर शटर स्पीड का आपको यहाँ पर कम कर देना है। शटर स्पीड को कम करोगे तो डिस्प्ले में यहाँ पर लाइट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर लाइट वगैरह कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पर आईएसओ को मैनेज कर सकते हो, आईएसओ आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, फिर यहाँ पर आपका लाइट आ जाएगा। तो ब्लर वीडियो बनाने के लिए बस यही चीज़ है जिनको आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ होता है यहाँ पर ये फोकस होता है। जैसे कि अगर आपको आपको फुल्ली ब्लर चाहिए, फुल्ली आपको ब्लर करना है तो यहाँ पर जो फोकस है इसको आपको यहाँ पर कम कर देना है। अगर आपको ब्लर कम चाहिए तो ये जो फोकस है इसको आपको बढ़ा देना है। अब इसको फोकस को अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। बेहतर जो फोकस रहता है वो यहाँ पर आप लोग 2.2 से लेकर के 3.5 तक आप कर सकते हो। अब जब इसको आप अपने हिसाब से यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर फोकस को आप सेट कर सकते हो, कितना यहाँ पर आपको ब्लर रखना है और फोकस में आपको यहाँ पर सेट करना है। फिर बाकी शटर स्पीड आईएसओ को आप यहाँ पर मैनेज करके अपने डिस्प्ले में लाइट वगैरह आप लोग दे सकते हो। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करना है, फिर सेटिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पर इस तरीके से ब्लर वाले वीडियो बना सकते हो। तो चलिए गाइस, आज वीडियो इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो अब देखो सेम इसी सेटिंग को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर ब्लर वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग इन ब्लर को देख सकते हो। तो सेम ऐसे रील आप लोग भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर ये वीडियो देखो, पीछे यहाँ पर बैकग्राउंड पूरा यहाँ पर ब्लर है और सब कुछ यहाँ पर नेचुरल है। तो इस तरीके से ना वीडियो आप लोग भी बना सकते हो। ये वाला वीडियो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सेम इसी सेटिंग का यूज़ करते हुए बनाया हुआ है। और पीछे के जो यहाँ पर बैकग्राउंड पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लर है। तो इस तरीके से वीडियो आप लोग भी बना सकते हो।